देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये भदौरी जी जो हैं, जैसे कोई पहले बचपन में गुंडागर्दी करते हैं ना, उस हिसाब के नेता बने हुए हैं। वरना जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ हो, उस समय तो एक एक शब्द आदमी को बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इनके खिलाफ भी हमारे नरेंद्र मोदी जी को, बेशक उनके वो नामुमदे हैं, लेकिन सज़ा सबको देनी चाहिए। अगर बेटा गलती करता तो बाप को डांटना या समझाने का फ़र्ज बनता। तो मेरा मानना तो यही है कि भदौरिया जी को पहले बात तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए दानिश अली से। बड़ी नेता हैं, क्या पता उनका अपना कोई मिशन हो, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी सोच लेते हैं, छोटे आदमी ज़मीन पे चलते हैं, लेकिन वो बड़े नेता, बड़े स्तर के नेता, क्या पता उन्होंने क्या सोचा। वैसे मेरा मानना यह है कि उन्हें तुरंत जो है मैदान में आ जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं BS आर्या। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम मौजूद हैं अमरोहा लोकसभा इलाके में और ये गांव है अमरोहा लोकसभा का सलेमपुर गांव, जहां जो दानिश अली यहाँ से सांसद हैं, उनकी जो बसपा पार्टी है उसका कोर वोटर इस गांव में निवास करता है। तो तमाम लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो संसद में हुआ है उसको लेकर क्या समझते हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? टीकाराम। टीकाराम जी, किस तरह से देखते हैं इसको? ये सब बहुत ही गलत हुआ। जब बताओ संसद में भी ऐसा अपमान होगा किसी का, तो आदमी क्या करेगा? आम आदमी से जनता, तो फिर तो जनता को तो कोई भी कुछ कर लेगा। ये बात बहुत ही गलत है। भाजपा को जो है, रमेश जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसे कभी गलती ना करें जो वो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम बलवीर सिंह है। बलवीर जी, तो बलवीर जी किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को जो संसद में हुआ है दानिश अली और रमेश बितूड़ी के? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये भदौरी जी जो हैं, जैसे कोई पहले बचपन में गुंडागर्दी करते हैं ना, उस हिसाब के नेता बने हुए हैं। वरना जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ हो, उस समय तो एक एक शब्द आदमी को बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। संसद कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारा देश चल रहा है संसद से। और संसद में ही जब ऐसे लोग बैठेंगे तो संसद कैसे आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना ये है, अगर एक राहुल गांधी जी को एक मोदी शब्द या मोदी बिरादरी के कहने पे उनकी सदस्यता भंग या 2 साल की सज़ा हो सकती है, तो ये भी तो उसी ग्रुप में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी शब्द बोले, ये भी अब शब्द बोल रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी हमारे नरेंद्र मोदी जी को, बेशक उनके वो नामुमदे हैं, लेकिन सज़ा सबको देनी चाहिए। अगर बेटा गलती करता तो बाप को डांटना या समझाने का फ़र्ज बनता। तो मेरा मानना तो यही है कि भदौरिया जी को पहले बात तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए दानिश अली से, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के MP हैं और MP कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। कम से कम 50,000 वोटर देते हैं जब कहीं जाके एक MP बनता। आप मिले हैं उनसे, दानिश अली? मिलते हैं जी हम, लेकिन ऐसा होता है, देखो हर समय तो दानिश अली जी नहीं मिलते, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ अभी 2 लाइटें दी थी, तब उनसे मिले थे हम। उन्होंने बड़ी लाइटें दी थी हमारे गांव के लिए और रात को हमारे यहाँ जगमगा हो जाता। बहुत बढ़िया आदमी है दानिश अली जी। और मैं तो दानिश अली जी के नहीं, किसी के भी लिए, कोई भी जहाँ वहाँ बैठ के जहाँ पूरा भारत देख रहा हो और वहाँ उल्टे शब्द बोल रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। लेकिन मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, उसके अलावा अभी तक इस पूरे मामले पे कोई अपना बयान जारी नहीं किया। ऐसा वो बड़ी नेता हैं, क्या पता उनका अपना कोई मिशन हो, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी सोच लेते हैं, छोटे आदमी ज़मीन पे चलते हैं, लेकिन वो बड़े नेता, बड़े स्तर के नेता, क्या पता उन्होंने क्या सोचा। वैसे मेरा मानना यह है कि उन्हें तुरंत जो है मैदान में आ जाना चाहिए। अगर उनके एक MP को कहा है तो उन्हीं को ही बोल दिया, उनको बोल दिया, उनके वोटर को बोल दिया। हम लोगों को ठेस पहुंची तो क्या उन्हें ठेस नहीं पहुंची होगी? तो उन्हें इतनी ढील नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे तो दूसरे नेता, उनके नेताओं को ऐसी कुछ भी बोले चले जाएंगे और जो चुपचाप बैठी रहेंगी। अब कागजी काम नहीं होता, अब जवानी काम होता है ज़्यादातर। अगर एक आदमी मीडिया पे बोल लिया, उसे 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ आदमी देख रहे हैं। एक बड़े काम की बात आपने कही है कि अब कागजी काम नहीं होता है, अब जवानी काम होता है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि अब ये नया सिनेरियो है? हाँ जी, मुझे तो ऐसा ही लगता, क्योंकि अब जो है अखबार कम पढ़ रहे हैं और TV ज़्यादा देख रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, ट्विटर ज़्यादा चला रहे हैं। अखबार तक तो पहुँचते ही नहीं लोग। अब तो TV से और मोबाइल से काम चल जाता, तो आदमी देखता है कि सामने वाला क्या बोल लिया। अगर सामने वाला गलत बोल लिया तो उसे उत्तर देना चाहिए, उत्तर ना दे तो वो राजनीति खराब हो जाती है आगे चल। हम उनके वोटर हैं और वही हमारे सांसद के लिए उल्टा बोलेंगे और वो नहीं कुछ बोलेंगे तो हम लोगों को ठेस लगेगा। हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हमारी नेता चुप बैठी हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए कुछ ना कुछ। आपका नाम?
जी भान स्वरूप गौतम। तो भान स्वरूप जी किस तरह से देखते हैं जो है ये पूरा मामला है, क्या आपका कहना है इसमें? जी ये बहुत गलत हुआ है, जो शब्द उन्होंने बोले हैं मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे शब्द किसी को भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। पार्टी कोई भी हो, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। बाकी ये और दूसरी बात ये है कि भाजपा के सामने जो भी शब्द मतलब जो प्रश्न करता है उसको जो है ये देशद्रोही और तरह तरह के नाम देते हैं। तो उन्होंने कोई इतना वो नहीं करा था, उन्होंने कुछ रोक दिया था, तो इसके रोकने के ऊपर कुछ सवाल ही किया था मोदी जी के लिए कि इन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो इतना बड़ा शब्द इन्हें जैसे एक युद्ध हो गया हो इस तरीके की इन्होंने जो है बातें की। बीजेपी नेता कहते हैं कि ये दानिश अली टोका टोकी करते थे। बिल्कुल करेंगे, सवाल तो पूछेंगे भाई, जो सवाल पूछेगा ये तो उसे देशद्रोही बताते हैं। भारत से वो हिंदुस्तान से ही निकालने के ये कह देते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्या ये हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं हैं? कितनी आज़ादी लड़ी है, कितनी ही इन्होंने वो करी। हमारे तो राष्ट्रपति तक भी यहाँ के रहे हैं। अच्छा, आप बड़ी गौर से सुन रहे हैं पूरे मामले को। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप। हाँ? रामस्वरूप। रामस्वरूप जी किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले? आगे मैं ना पता हाँ। अभी जो अच्छा अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? आगे आइए आगे। हाँ? सुनील जी क्या काम करते हैं? एक कंपनी में ही है। अच्छा, कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, तो जो पूरा मामला है ये किस तरह से देखते हैं इसको? कोई भी हो गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन गलत बोलने का अधिकार नहीं है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि जो है ये चाहे कोई भी हो, नहीं, उनका तर्क है कि दानिश अली जो है बीच में टोका टाकी करते हैं। ये मैं क्या बोलूं। अब आपके सांसद हैं दानिश अली, आपको क्या लगता है कि दानिश अली के साथ ठीक हुआ है? ना गलत हुआ है। अच्छा, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? माफ़ी मांगो उनसे, गलती मानो। आप दलित समाज से आते हैं? सैनी है। अच्छा, सैनी समाज से। अच्छा, तो जो है ये जो गांव है आपका, ये दलित समाज का जो कोर वोटर है बसपा का, उसका गांव है? बाहुल्य गांव। सभी वोट हैं, अच्छा, सबके ही हैं। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। क्या काम करते हो? मैं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग का काम करता अच्छा, प्लम्बर हो जी। अच्छा, हाँ, आपके कपड़ों पे लगा है वो चूना वगैरह लगा है। हाँ। जी। तो अभी काम करके आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, काम करके मैं देखा कि रास्ते में आपका समाचार चल रहा है, मैं देखता रहता हूँ फेसबुक वगैरह पे भी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी एक मुद्दा चल रहा है दानिश अली और रमेश भिदुड़ी के बीच में, जो संसद भवन में हुआ है जानकारी आपको? हाँ जी बिल्कुल जानकारी है। तो क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत ही घटिया चीज़ है, किसी को भी अपशब्द बोलना, चाहे किसी की जात पे हो या धर्म पे हो। अगर इंसान किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जातिगत अपनी बातें रखता है किसी के, या मतलब अपशब्द बोलता है, वो चीज़ बहुत ही गलत है। इस देश में हर किसी को जीने का अधिकार है। अपनी बात रखो तो एक तरीके से रखी जाए, ना कि किसी को अपशब्द बोल के और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अच्छा, तो ये गांव में मुझे देख रहा है कि यहाँ पे दलित समाज के लोग ज़्यादा हैं। आप भी दलित समाज से हैं? जी, मैं सैनी समाज से हूँ, पर मेरा जो भाईचारा हर बिरादरी से है, हर धर्म से है, और हम मिलजुल के ही रहने वाले हैं। जैसे हमारे चाचा जी हैं, हमारा इनका आना जाना घर पे अब से नहीं, पुरखों के टाइम से ही है। यहाँ पे ऐसी कोई मतलब जातिगत या वैसी चीज़ें ना देखी जाती, किसी भी जाति से हो या कोई भी हो, सब मिलजुल के रहने वाले हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, पर ये हम उस चीज़ की निंदा करते हैं कि खैर बहुत गलत है। बीजेपी हो या कोई भी अदरवाइज कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, अगर जो चीज़ गलत है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, तो वो गलत ही है। तो जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो दानिश अली के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, और जो गांव है ये बसपा का जो कोर वोटर है उस बाहुल्य दलित गांव माना जाता है। फ़िलहाल इन लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है, और जो लोग हैं वो मायावती को भी सामने आने की बात कह रहे हैं।
BS आर्या, UP तक, अमरोहा।